अब हम देखने वाले हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। ओके, आपके पार्टनर की क्या देख रहे हैं हम? करंट फीलिंग्स और कुछ नहीं देख रहे भाई। ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी भी म्यूचुअल फीलिंग आ सकती है, ठीक है, आपसे कनेक्टेड है ना रिलेशनशिप। हर कोई देख सकता है इस रीडिंग को। आपको अपने पार्टनर की फीलिंग्स जाननी है ना, तो बस देखते रहिए। हर कंडीशन में हर कोई देख सकता है और ये जनरल है। सिचुएशन अलग अलग है, कंडीशन अलग अलग है, जर्नी अलग अलग है, इसलिए रीडिंग शायद आपसे मैच हो पाए। ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं, लेकिन पूरी रीडिंग मैच नहीं होगी। बाकी लोग भी तो हैं देखने वाले, पब्लिक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, सबके लिए हो सकती है ना। जो आपसे रिलेट होगी उसको आपको अपने लाइफ में लेना है, पॉसिबिलिटी के तौर पर लेना है। आपकी लाइफ की डेस्टिनी, आपकी लाइफ की जर्नी तो यूनिवर्स के हाथों में है, डिवाइन के हाथों में है ना। चलिए, वर्गो कन्या राशि वाले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। 4 ऑफ वैंड, मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा बुरा लग रहा है बोलूँ या ना बोलूँ। वैसे आप कार्ड को देखकर समझ गए होंगे कि क्या है ये। मैरिज को लेकर आपके पार्टनर प्लानिंग कर रहे हैं, या उनकी फैमिली वाले उनके लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहे होंगे, या फिर ऐसा भी है कि आपके साथ मैरिज करने का ड्रीम देखने लगे हैं अब। और ऐसा भी हो सकता है कि जो मैरिड कपल है ना, वर्गो साइन वाले, आपके पार्टनर की कंडीशन ये है कि उनको अपने शादी को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। उनको ऐसा लगता है कि उनके पसंद की शादी नहीं थी, आप उनके पसंद के नहीं हो, आपसे जो कंपेबिलिटी है, जो तालमेल है, जो केमिस्ट्री है वो नहीं बन पा रही है, उसको लेकर भी थोड़े डाउट में है। अगला 7 ऑफ कप, देखिए जैसे कि शादी की बात मैं कर रही थी, बहुत सारे चॉइसेस दिखाए जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं आपके पार्टनर, या फिर उनकी फैमिली उनके लिए रिश्ते तलाश कर रहे हैं। थोड़ा सा अजीब है रिश्ता, लेकिन देखते हैं डेस्टिनी क्या करती है। इंसान तो अपने स्वार्थ में कुछ भी कर सकता है, डेस्टिनी भी तो है, उनके हिसाब से ही चलेगी सारी चीज़ें। ऐसा थोड़ी है कि इंसानों ने जो सोच लिया वही होगा। किंग ऑफ वैंड्स, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट, काफ़ी ज़्यादा फायरी, और ऐसा भी है कि आपके पार्टनर जो है ना फायर साइन के हो सकते हैं। एरिस, लियो, सेजिटेरियस वाले आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। आप वर्गो वाले, आप फायर साइन वालों से डील कर सकते हो, आपके पार्टनर होंगे फायर साइन। घुमा फिरा के क्या बोलना। किंग ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर थोड़े घमंडी प्रवृत्ति के हैं, अभी भी उनका घमंड और तेवर गया नहीं है, अभी भी वही चीज़ें, एटीट्यूड, वही घमंड। ऐसा लगता है जैसे कि ये दुनिया उन्हीं से चल रही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है, सिर्फ वो इस दुनिया में जी सकते हैं और कोई नहीं जी सकता। अगर किसी को जीना है तो उनके हिसाब से जीना पड़ेगा। ईगो, अहंकार बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर, मेल हो या फीमेल हो, दोनों की कंडीशन में अहंकार टूट टूट कर भरा पड़ा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, मन में ख्याली पुलाव है कि अच्छी शादी होगी, बहुत सारे लोग आए उनको देखने के लिए। अगर लड़के होंगे तो उनको लग रहा है कि मैं तो स्वयंवर करूँगा। अगर लड़की होगी तो वो सोच रहे हैं कि यार मेरे पीछे तो बहुत सारे लोग हैं, आज भी 50 ऐसे हैं जो मेरे पीछे पागल हैं। मैं किसी को भी बोलती हूँ या मैं बोलता हूँ तो आज भी लोग मेरे लिए शादी के जो फेरे होते हैं ना, माला, वरमाला जो भी, या महिलाओं के लिए जो होती है वरमाला, कैसे बोलूँ, शादी वाले माले, ठीक है। तो वर वधू वाले माले लेकर खड़े होंगे तो लाइन लगी पड़ी है शादी के लिए मेरे लिए। ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत सारे चॉइस। मैं जिस टाइप का पर्सनालिटी रखता हूँ या रखती हूँ, मुझे मेरे लेवल की चीज़ें चाहिए। ऐसा है कि 10 अगर लड़कियाँ हों तो 10 के साथ शादी करने को रेडी है आपके पार्टनर। अगर गर्ल्स हैं तो उनको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें कब मैं किसको चॉइस करूँ, इतनी सारी चीज़ों में सबको मैं रख लेती हूँ। तो ऐसी पर्सनालिटी है वर्गो। कैसे इंसान से आप डील कर रहे हो, देख रहे हो कैसी चीज़ें। आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने के बाद, आपको हर्ट करने के बाद, या फिर रिश्तों में है फिर भी वो उनकी चॉइस देख रहे हो कैसी है। औरों के बारे में सोच रहे हैं, आप इनके सोच में कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे हो कि आप हो भी या नहीं। और ये सारी पूरी नहीं हो रही है तो उनको लग रहा है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी ख्वाहिशें पूरी क्यों नहीं हो रही है। मैं अच्छा दिखता हूँ, अच्छी दिखती हूँ, खूबसूरती की या हैंडसम जिस तरह से मैं दिखता हूँ, बुद्धिमान हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, एक इशारे पे सारे लोग मेरे पीछे भाग सकते हैं या भाग सकती है, लेकिन मेरी चीज़ें पूरी क्यों नहीं हो रही। नहीं होगी बेटा, डिवाइन है ना, आपकी चालाकी को समझते हैं। इंसानों से आप चालाकी करके जीत जाओगे ही हर एरिया में।
लेकिन ऊपर वाले ना सबके बाप बैठे हुए हैं, उनसे नहीं जीत पाओगे और आपकी चालाकी काम नहीं करती है। 7 ऑफ पेंटिकल में पेशेंस रखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें तो होगी ही, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा तो होगा ही, मैं जैसी चाहती हूँ, मैं जो चाहिए मुझे वो तो चाहिए ही, चाहे मुझे मेहनत करना पड़े या ना करना पड़े। मेरी गुड लुकिंग को, मेरी चार्मिंग पर्सनालिटी को देख कर ही लोग भागे चले आते हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है तो लोग पीछे क्यों हट रहे हैं। आप डिजायर में या भोग विलास में कुछ भी करो, आगे परिणाम आपको मिलेगा। जब आपके कर्मा की गिनती होगी तो मिलेगा। और वैसे भी जब आप परेशानियों में घिरे चले जाते हो ना, तो बोलते हो यार ऐसा क्यों हो रहा है डिवाइन, ऐसा क्यों हो रहा है भगवान मेरे ईश्वर, तो आपको पता तो है नहीं कि आपने किया क्या है। भोग विलास में जो ज़िंदगी आपने जी है उसका परिणाम तो आपने सोचा ही नहीं कि एक्चुअल में होना क्या है आगे चलकर। तो जितने भी आपने जिए हैं लाइफ, जितनों की लाइफ आपने ख़राब किया है, आपके पार्टनर की कंडीशन बता रही हूँ कि उनके लाइफ में जो चल रही हो, जिस तरह से वो लाइफ को जी रहे थे या जिया है उन्होंने, उसका परिणाम इन वक्त पे रिजल्ट्स दे रहे हैं डिवाइन। कोई भी चीज़ें पूरी नहीं हो रही है। बॉटम में देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल, चीज़ें स्लो हो गई है। बहुत फास्ट चले थे, बहुत फास्ट चल रही थी आपके पार्टनर या चल रहे थे। अब जब उनको सेटल होना है लाइफ में, हो गई ना, सारे तमाम उम्र उन्होंने क्या किया, ऐस मौज मस्ती में निकाल दिया। अब उनको लग रहा है कि लाइफ में अब सेटल होना है, थक गया हूँ, थक गई हूँ, अब अच्छी लाइफ होनी चाहिए। तब डिवाइन उनको ऊपर से क्या कर रहे हैं, डंडे मार रहे हैं। 4 ऑफ वैंड, हाई वाइब्रेशन, सेल्फ वर्थ। इनको अपने सेल्फ वर्थ का ध्यान आ रहा है कि इन्होंने किया क्या है। इन्होंने कभी भी अपने जो सेल्फ वर्थ होती है उसकी वैल्यू तो की नहीं। अब जब चोट पड़ेगी, हर तरह से धोखे खाएंगे, रिजेक्शन मिलेगा, तब जाकर ये डिवाइन के कदमों में झुकेंगे, फिर बोलेंगे मुझे हील कर दो डिवाइन, मैं आपके शरण में हूँ, मुझे संभाल लो। यही होता है अहंकार का टूटना। रोते बिलखते हुए, अब भीख मांगते हुए डिवाइन के सामने झुकने को बेबस हो जाएंगे आपके पार्टनर। 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप, द वर्ल्ड, न्यू साइकिल, कार्मिक कंप्लीशन, ट्रेवल, फुलफिलमेंट, सक्सेस आफ्टर द क्वेस्ट एंड सक्सेस। देखिए कार्मिक चीज़ें तो इनके लाइफ में आएगी, वो भी बहुत तगड़ी वाली। आप ये मत सोचिए कि आपके साथ गलत किया है उन्होंने, या जो भी आपसे जिस तरह से पेश आया करते थे, ऐसा मत सोचिए कि वो बचकर निकल गए, सब भूल गए तो कुछ होगा ही नहीं। आप अकेले कैसे साबित करोगे, क्या करोगे, कौन आपकी हेल्प करेगा। छोड़ दो, जिसकी बैंड बजनी है ना, बज रही है, आप तमाशा देखो। आप न्यू साइकिल में पहुंच चुके हो। आपके पार्टनर की जो न्यू साइकिल है ना, वो कार्मिक वाली साइकिल चल रही है। तो टेंशन मत लो, आगे बढ़ो, मज़े करो। किंग ऑफ वैंड्स, जुपिटर एंड एक्शन, एक्सप्रेशन, ग्रोथ, परस्यूइंग पैशन, एडवेंचर, न्यू अपॉर्चुनिटी एंड फॉर्चून। देखिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं आपके पार्टनर, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि ना कि मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस हो, मैं सेटल होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब शादी की उम्र हो गई, अच्छी कैरियर, अच्छी जॉब, सेटलमेंट, टोटल जितने भी एक अच्छी फैमिली होती है ना, अबंडेंस फैमिली, कंप्लीट फैमिली, वो फैमिली बनाने के मूड में आपके पार्टनर हैं। अब लव लाइफ में नहीं जाना चाहते, एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। एज हो गई होगी 30-35, ऐसे 30+ वाले चल रहे होंगे। उनको लग रहा है ये 25-30 के अराउंड होंगे एज आपके पार्टनर की। अब उनको लग रहा है कि थक चुके हैं, अब जितना मज़े लेने थे ले लिए लाइफ में, अब कंप्लीट हो जाते हैं, न्यू साइकिल में एंटर करते हैं। लेकिन इनकी न्यू साइकिल कैसी हो रही है, बैंड बजाने वाली दे रहे हैं ना ऊपर वाले। अब मैं तुमको सेटल करता हूँ, ऐसे बोल रहे हैं डिवाइन, अभी तुमको सेटल करता हूँ अच्छे से। तो अपने पैशन में तो है, फायर साइन है, कितने भी रिजेक्शन फील करेंगे या फेस करेंगे, इनमें अहंकार होता है। हार नहीं मानेंगे, फिर भी बढ़ेंगे, औरों को तलाशेंगे, ढूंढेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे, मेहनत करवाएंगे बहुत ज़्यादा। डिवाइन अब मेहनत करवाएंगे इनको, पहले भी करते थे लेकिन अपने लाइफ में मज़े के लिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स, सेल्फ लव, इंटेंशन, फोकस्ड ऑन डिजायर ऑन द हार्ट, सेल्फ वर्थ, एक्सप्रेशन एंड मैनिफेस्टिंग। देखिए सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव अब करने लगे हैं, जब इनको पता चला है ना कि लाइफ की वैल्यू होती क्या है। और ये सारी चीज़ें अचानक नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है लाइफ के उम्र के उस पड़ाव में पहुंचने के बाद, जहां मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी थी, वहां तो मैं कुछ किया नहीं, मैं की नहीं।
अब कैसे अपने वैल्यू करूँ, लोगों से रिजेक्शन मिल रहा है ना बाहर, तो उनको लग रहा है कि यार बाहर अब हो गया, अब खुद पे सेल्फ वर्थ को बढ़ाते हैं, अपनी पर्सनालिटी बढ़ाते हैं, सेल्फ लव करते हैं, दूसरों से लव कर कर के थक गए, मिला कुछ नहीं, अब खुद से प्यार करते हैं ताकि लोग मुझे खुश देखकर खींचे चले आएंगे। टूटे हुए हैं ना, लेकिन अहंकारी इंसान किसी से रिवील नहीं करेंगे कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल क्लोज टू ऑफ एक वॉरियर भी बनना चाहते हैं और ख़ुद को देखिए क्लोज टू ऑफ में आप देख सकते हो कि उनको कहीं से भी कुछ भी चीज़ें नहीं मिल रही है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, मारा मारी लगी हुई है इनकी लाइफ में, सुकून की लाइफ नहीं है, सुकून की नींद तो आती ही नहीं है आपके पार्टनर को। रिफ्लेक्टिंग एंड शैडो वर्क, सोल सर्चिंग, डीप इंटरप्रेशन, इन्वोल्यूशन, हर्मिट एनर्जी एंड वॉइड पीरियड्स। देखिए इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है और डिवाइन अच्छे से बैंड बजा रही है, ऐसी बैंड बजा रही है ना कि इनके अंदर झांकने पर इनको मजबूर कर रही है कि अपने अंदर जा और ख़ुद पता कर कि तू है क्या, तेरी क्या अहमियत है, तू तेरी रियलिटी पे दिखाता हूँ तुमको तू है क्या चीज़। तो इनको इनसे ही मतलब इनको सबक सिखाने के लिए इनको ही हथियार बना रहे हैं कि तुमको दुनिया को बर्बाद करने का बहुत समय था, अब तुम खुद को देखो और तुमको खुद से ही सबक सिखाते हैं। अब उनकी ही लाइफ में, उनके ही कंफर्ट जोन में, उनके ही अराउंड सारी चीज़ों को लेकर डिवाइन उनकी बैंड बजा रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप जैसे जो कर रहे हो ना उसमें सुकून से मज़े लो। अगर इस रीडिंग को आप देख रहे हो ना तो अपना काम करो और ज़्यादा किसी के बुरे वक्त का हंसी मजाक नहीं उड़ाना है। अपने आप को सुकून के साथ रखिए और डिवाइन को सरेंडर करके रखिए, क्योंकि आपने भी बहुत कुछ झेला है, बहुत पेन में रहे हो, इसलिए डिवाइन को पता तो है कि आपके साथ हुआ क्या है, तो आपके साथ जस्टिस कैसे करना है। इसलिए हमेशा ना दुख में किसी का कोई प्रभाव पड़ना चाहिए, ना सुख में किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रल रहो, ठीक है। किसी के दुख में हंसना नहीं है, किसी की खुशी में ज़्यादा उछलना नहीं है, शांति से साइलेंट मोड में रहो, हमेशा अपने जीवन का आभारी ईश्वर को देते रहो कि उनकी वजह से आप धरती पर हो, ठीक है। अपने लाइफ में आप अच्छा काम करो, ठीक है, स्पिरिचुअल वर्क करते रहिए, ठीक है, इससे आपको ग्रोथ मिलेगी और आप अच्छे काम कर पाओगे। बाकी लोगों के साथ क्या होता है वो आपको नहीं सोचना है, ओके।